उनको नहीं दोगे तो मेरे को मुक्ति दो। बताओ, एक सेकंड में मुक्ति कौन मेरे को देगा? कौन है वो दादी माउंट आबू में या फर्रुखाबाद में? कौन है वो दादा? कौन है ब्रह्मा जी? कौन है विष्णु जी? कौन है शंकर जी? मेरा सबको बाई रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्र मेरा प्रार्थना है, मेरे को ज्यादा और मेरे देशवासियों को ज्यादा आप भटकाओ मत। गुरुपना छोड़ो। भारत की जो माता है, भारत माता, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वंदे मातरम मुख से तो बोलते हैं, लेकिन माता का सम्मान नहीं करते हैं। जब तुम कोई भी शब्द को हिज्जे हिज्जे करके तुम समझाते, पीएचडी करके, वीरेंद्र देव दीक्षित, आप ठीक है विद्वान हैं, एक एक चीज का हिज्जे हिज्जे करके आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया, लेकिन आप भगवान नहीं है, ये दुनिया को बताओ। दिल में से निकलो बाहर, गुफा में से। और तुम्हारे जो चेले चपाट है जो तुमको शिवोहम शिवोहम कर रहे हैं ना, तुमको मान के बैठे हैं कि मैं शंकर हूँ, शिव शंकर भोलानाथ, तो आपकी चुटिया मेरे हाथ में है। ब्रह्मा बाबा को जो आप लोगों ने क्या किया, नीचे गिराया। एक तरफ कहते हैं हम ब्रह्मा की उसी की वाणी को हम मानते हैं, और हम तो आज भी उसी ब्रह्मा को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, लेकिन एक तरफ आप ब्रह्मा जी की अपने बाप की जय गलानी करते हो चार दीवारी में बैठ के। तभी तो दुनिया की दुकानदारी सजाई आपने है। एक देवता दूसरे देवता की बुराई करेगा और फिर अपनी दुकान सजाएगा। फिर तीसरा देवता ने भी यही किया, वो विष्णु बन करके उसने ब्रह्मा कुमारी की भी कमी निकाल रहा है और शंकर कुमारी की कमी निकाल रहा है। क्या है, क्या पढ़ाई पढ़ी तुमने? इस पढ़ाई की कोई बात नहीं यहाँ पर, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं यहाँ पर, हटाओ इसको एक तरफ। हमारे सुनो, मेरा यही कहना है कि निराकार की बात करने वाले सारे विदेशी विधर्मी हैं। जो तुम्हारे साकार में तुम्हारे सम्मुख खड़ा है, वो चाहे किसी भी रूप में खड़ा है, वो है कौन? तुम आत्मा हो, तो परमात्मा से तुम्हारा संबंध बताओ मेरे को बस। आप अपने को आत्मा कहते हो, शरीर रूप में हो, तो परमात्मा भी तो साकार में शरीर रूप में होने चाहिए ना। वो कहाँ है जिसके लिए इतने सालों से आवाज उठ रही है? ये होमवर्क आप लोग नहीं कर रहे हैं तो मतलब बेईमान हुए ना, नाफरमानदार हुए ना। जब तुम्हारा एक बच्चा भी खोता है या तुम्हारा कुछ धन संपत्ति नष्ट होती है, कुछ होता है, तो कितना चिल्लाते पुकारते हो, पुलिस थाना में रिपोर्ट कराते हो। और तुम्हारा माँ बाप खोए हैं, बेटा खो जाता है तो मुनियारी कराते हो, जिनको तुम गुड मॉर्निंग नमस्ते रोज रोज करते हो। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, शंकर कुमारी आश्रम में माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग नमस्ते, माता पिता को याद। तो कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं चाहते हैं कि उनके माँ बाप उनके आश्रम में आए, क्योंकि उनके माँ बाप यदि आश्रम में आ जाएंगे तो जान जाएंगे वो कि इन आश्रम में कौन सा धंधा हो रहा है, हमारी बेटियां और हमारा बेटा क्या कर रहे हैं, कुमार और कुमारी बोलो। तो इसलिए घर की बात घर में रह जाए, घर की बात घर में रह जाए, इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई का सार है, नाराज मत होना। जो नाराज हो गया वो फेल। सेंसिटिव बुद्धि नहीं बनना, सहन कर लेना, समा लेना, यही था ना। तो मेरा ये है कि आत्मा परम आत्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सदगुरु मिले दयाल। वो दयाल कौन है? वो दीन दयाल कौन है? जो सबके ऊपर दया करता हो, सब पे रहम करता हो, वो भेदभाव नहीं करता हो, वो ईर्ष्या द्वेष नहीं करता हो, वो मोहब्बत का पैगाम देता हो। वो लड़ाने नहीं आता है भगवान। ना राम ने किसी को लड़ाया, ना विष्णु को, ये लड़ते नहीं है। ये तो मनुष्य ने अपनी अपनी मत डाल के, इन ब्राह्मणों ने खुद, दो ब्राह्मण आपस में एक नहीं हुए। सारस्वत ब्राह्मण और पुष्कर ब्राह्मण आज तक एक क्यों नहीं हुए? माउंट आबू फर्रुखाबाद आज तक एक क्यों नहीं हुआ? जब तुम आप दोनों ब्राह्मण एक नहीं हो सकते तो इस देश को एक सूत्र में कैसे बांधेंगे? आप नहीं बांध सकते ना, तो हाथ खड़े कर लो, हैंड्स अप। रूहानी सीबीआई तुमको इसी वचन से तुमको बांध रही है। जाओ, ये ब्रह्म सूत्र है, ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म सूत्र है, जो ये वाणी के द्वारा आप लोग ने वचन उसने दिया, वो तो निभाने आ गया, लेकिन अब आपकी बारी है। खाली करो ये सब अपना तन मन धन जो मंदिर में बोलते हो ना, ये सब भगवान का। तो बस ये D2020 हो रहा है, तो जिसकी चीज है उसकी अमानत उसके हवाले कर दो। स्वामी नारायण के 108 मंदिर हैं, तो जिस ब्राह्मण ने भी जिससे लिया है उसके धन उसको लौटा दे, उसकी जमीन उसको लौटा दे। किसी का 1 रुपया भी लिया है तो उसको ब्याज सहित, नहीं है तो हाथ जोड़ लो कि मेरे से गलती हो गई, मैंने आपका हक मारा है, मैं भगवान का दर्शन आपको नहीं करा सका, मेरे को खुद नहीं पता भगवान कौन है, भगवान का नाम रूप देश काल क्या है पूछो इनसे, माउंट आबू फर्रुखाबाद से। और नहीं बताते हैं तो उनको बोलो नीचे उतर जाओ, अपना गुरुपना छोड़ो और ये भारत माता को वंदे करो। ये दुर्गा माता है, जिन्होंने भी इनको गाली दी है, ठीक है, तो गाली देने वाले कौन है? दुर्गा को गाली देने वाले, तो उन्हीं का अंत कौन करेगी? समय माई करेगी। ड्रामा की जो माँ है, जो बड़ी माँ है, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, रुद्राणी, तुम शिव पटरानी देवी। एक चीज और बोलूंगा दिल से आपको, देखिए कितना नगरी चौपट राज है पुरुषों का, तो पुरुष क्या बनाता है? मुरली में, वाणी में आया। नर क्या बनाता है? नरक। और नारायण क्या बनाते हैं? स्वर्ग। कहाँ है स्वर्ग? कहाँ वो नारायण? ये नारायण बनने की पढ़ाई थी, लक्ष्मी नारायण बनने की यदि नहीं बना तो इसका लक्ष्य भूल गए ना। जब लक्ष्य से आत्मा भटक जाती है तो
ही नहीं आएंगे। तो ब्राह्मणों का लक्ष्य होता ही नहीं है देवी देवता बनना, और ब्राह्मण कभी भी देवी देवताओं को पढ़ा नहीं सकता है। देवता रॉयल बुद्धू होते हैं, बहुत कोशिश तो करते हैं असुर लोग, और वो उनके बंधन में आ भी जाते हैं देवता, उनका काम भी कर देते हैं, उनका काम भी बना देते हैं, लेकिन उन्हें एक तरह से एक धंधा सा बना लिया है तंत्र विद्या वालों ने, कि छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त करके भोली भोली आत्माओं को, भारत की माताओं कन्याओं को भगवान के नाम पे बंधक बना लो। ये बहुत अच्छा धंधा है हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में धर्म भीरू हैं, भगत हैं, लेकिन विदेशी लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं। भारत के ब्राह्मणों को जितने भी विदेशी हैं, चाहे ईसाई हैं और चाहे माउंटेन्स हैं, वो इन ब्राह्मणों की एक एक रग को जानते हैं, इसलिए इनको फूटी आंखों से भी नहीं देखते हैं। वो तो चोर चोर मोसेरे भाई हैं। बताइए, ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है। जब ईमानदार नहीं है, अर्थात तुमको किसी निराकार पे विश्वास करने की बात बोलते हो, और साकार को से तुम सारे काम लेते हो, और साकार की ड्यूटी भी करते हो, नौकरी भी करते हो, सर करते हो। गवर्नमेंट ऑफिसों में नहीं होते, बड़े अफसर होते हैं, छोटे अफसर होते हैं, उनके आगे जो मुलाजिम होते हैं कैसे सर करते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो साकार में है ना वो लोग। तो ऐसे यहाँ नियम है सनातन धर्म में, जो बड़े होते हैं अधिकारी, वो छोटे अधिकारी उनको सल्यूट मारते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, विनम्रता से रहते हैं। यहाँ सर उठाने की बात नहीं है, यहाँ ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ पर यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है। यहाँ तो अनपढ़ जो गंवार हैं, भोंदू हैं, बुद्धू हैं, उनका यहाँ पे जन्म होना है, और यहाँ वही आएगा जो पुराने जन्मों से मरेगा, पुराने भाव स्वभाव संस्कार से मर करके जैसे शमशान में मरते हैं, राख हो जाते हैं, ऐसे राख बन के जो यहाँ आएगा सनातन धर्म में। छोटा गेट है ना यहाँ, इस छोटे गेट में जो है सर झुका के ही आना होता है, अर्थात पुराने माता पिता बाप दादा जो भी तुम्हारे हैं, पुरानों को छोड़ना होगा और नई दुनिया में आने के लिए नए संबंध बनाने होंगे। तो आत्मा भी साकार, आत्मा साकार में है, तो परमात्मा भी साकार में मिलने चाहिए ना। माता पिता कहो, माता पिता कहें गुड मॉर्निंग नमस्ते, और माता पिता नहीं मिले तो ये फेलियर की निशानी नहीं है। इसका अलग खोज में ईमानदारी से खोजते तो मिलता, आज भी ईमानदारी से खोजोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खुलेगा, ढूंढोगे तो मिलेगा। जिनके मन सच्चे होते हैं उनको वो जरूर मिलते हैं, ये हमने सुना था और ये बात 100% सत्य है। तो इसलिए आत्मा निराकार है, आत्मा साकार है, आत्मा आकार है। ऐसे ही परमात्मा का भी तीनों ही स्वरूप हैं। ढूंढने वाले ने ढूंढ लिया, पास ही ऑनर में आ गए, एक ही हट्टी है। तो गुरु माता को गुरु बनाए बगैर जितने पुरुष गुरु हैं, जितने मठपंथी हैं, चाहे वो राधा स्वामी हैं, चाहे निरंकारी हैं, चाहे बापू आशाराम हैं, चाहे निर्मला देवी से हैं, इतने ही मठ हैं, ब्रह्मा कुमारी से हैं, शंकर कुमारी, इनकी ब्रांचेज हैं जो गुरु लोग वहाँ पर दुकान खोल करके, उन सब का भी मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाली कौन है? एक ही हट्टी है, और वो है गुरु गीता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुफलाम सुफलाम मलयजसी श्यामना मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले वंदे मातरम स्वयं पिता परमेश्वर ने ज्ञान का कलश देते हुए, चाहे उनको प्रजापिता ब्रह्मा कहो, चाहे नारायण कहो, और चाहे शिव शंकर भोलानाथ कहो, इन तीनों के पास अपना कुछ नहीं है। धन है तो धन के लिए भी, चाहे ब्रह्मा जी, चाहे विष्णु, चाहे शंकर, चाहे पुरुष, हर कोई धन के लिए लक्ष्मी जी के पास जाता है। ज्ञान की जरूरत होती है तो ज्ञान के लिए सरस्वती के पास जाएगा। और यदि कोई शक्तिहीन है, शक्ति नहीं है, तो कहाँ जाता है? मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में जाते हैं। माँ हमको शक्ति दो, माँ हमको धन दो, माँ हमको पुत्र दो, माँ हमको नौकरी दो, हमको विद्या दो। तो भिखारी नहीं है पुरुष। और भिखारी बन हो करके भी देखो अधिकारी कैसे बन के बैठ गया, शाना चतुर, PhD किया हुआ है ना, सोचा पहचानेगा थोड़ी मेरे को। हाँ, चार दीवारी में बैठे, खूब साड़ियों का वो लगा रखा था विजय विहार में। मैं सोचता यार, हम ये जंगले तो हवा के लिए होते हैं, मैं जा रहा हूँ देखता हूँ ये तो चारों तरफ झाड़ी का मामला क्या है, लेकिन कहूँ किससे? तो इसलिए मेरी माँ बोली पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हाँ, वो भी ऐसी गुरु जिनके आंधळे चेला सत्यनाथ, शंकर की ध्यान रखना, शिव शंकर भोलानाथ फेलियर है। क्या है? हाँ, ये तो जो लोग जितने भी है ना, ये विदेशी विधर्मी है, वो बहुसंख्यक है, हम अल्पसंख्यक है। हम तो स्वामी नारायण अर्थात सत्यनारायण के हम लोग वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, स्वामी नारायण, माँ लक्ष्मी।
वो उनकी रचना है, वो रचयिता है, तो वो रचयिता वाले रचयिता को मान रहे हैं लेकिन रचना को नहीं मान रहे हैं उनके जो फॉलोवर हैं। तो जब शंकर मानेगा तब तो, जब शंकर और ब्रह्मा जी नारायण के अस्तित्व को मानेंगे तब तो, लेकिन ये ब्रह्मा जी भी और शंकर जी भी और उनकी जो पार्टी के लोग होते हैं वो नारायण को नहीं मानते हैं। जबकि पढ़ाई तो यही थी नारायण बनने की, लक्ष्मी बनने की, और जो रिजल्ट आउट हो गया, कहीं से आवाज भी आ रही है तो बोलते नहीं नहीं हम कैसे जाए वहाँ पर, हम तो ब्राह्मण है, वो तो शूद्र है, वो तो छोटी जाति का है, वो तो यहीं से निकला है। अरे तुम्हारे यहाँ से निकला है तो तुम्हारे बच्चे हैं मान लो, और कहीं जाके जन्म लिया, पता चल गया उसका पुनर्जन्म हुआ है, तो माँ बाप चुपके से जाते नहीं उनका चरण छूने के लिए, लेकिन अहंकार है ना, घमंडी। तो इसलिए शंकर को वहाँ मक्का में ना इनको उल्टा टंगा हुआ रखा, सीढ़ियों में सुना है, सीढ़ियों में इसको सीमेंटेड करके यहाँ से ले गए थे सोमनाथ से शिवलिंग को तो उन्होंने पूजने रख दिया, वहाँ पे वो दर्शन करने आते हैं, लेकिन शंकर को इसको उल्टा टांग रखा है वहाँ पर सुना है। और यहाँ पे हीरो बना हुआ हिंदुस्तान में, तो जो यहाँ जन्म लिया तो मरा कहाँ जाकर वहाँ पे, तो तू कैसे अमर है? तू अमर नहीं है, हमारे स्वामी नारायण अमर है, हमारे हनुमान अमर है, हमारी सीता माता अमर है, लक्ष्मण जति अमर है, राजा दशरथ अमर है, हमारी अयोध्या अमर है, हमारी काशी अमर है, हमारा बनारस अमर है, हमारी अयोध्या, सब कुछ हमारे तीर्थ जितने भारत में वो सब अमर है। और बाकी अमेरिका में, इंग्लैंड में, अरब में, यूरोप में सब क्या है, वहाँ मृत्यु होती है वहाँ पर, और यहाँ मृत्यु नहीं होती है। यहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस है, सच्चे दिल पे साहिब राज। और आप लोगों का मंगल कामना, आप मिले, क्योंकि आप नहीं मिलते तो ये हम जिम्मेदारी किसको सौंप दे, और हमारी उम्र का भी तकाजा हर चीज को समय से पहले कर ली जाती है तो अच्छा माना जाता है ना जी। तो जो काल करे सो आज कर, आज करे सो, तो जिसका जो पार्ट होता है अब उसके पार्ट को दूसरे लोग बजा रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ यार, ये कहते हैं कि हम ये हैं, फलाने ठिकाने, कोई कहता है मैं हनुमान हूँ, कोई कहता है मैं विष्णु हूँ, कोई कहता है मैं शंकर हूँ, कोई कहता, देख ही रहे आप, कोई कहता है मैं काली हूँ, मैं त्रिमूर्ति हूँ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, हर कोई अपने पास बुला रहा है। तो ऐसे बुलाने वाले तो बहुत है, मार्केट लगी है ना, हमें तो उनके पास जाना है जो हमको क्या बनाए, हमको बच्चा बना ले, हम तो बच्चा बन के आना चाहते हैं। तुम्हारे घर का काम धंधा जो भी है, 10-15 हजार 20,000 जो भी तुमको देना हो दे देना, बोलो रखो ना अपने पास, माउंट आबू में रखो, फरुखाबाद में रखो, ब्रह्म कोई आश्रम में क्यों हमको नहीं रखते हो? हम कहाँ जाए बाहर नौकरी लेने के लिए? अब क्यों जी, ये बुढ़ापा कैसे कटेगा? बाबा के घर है तो बाबा के घर के नाम पे तो आपने ले लिया। अब मेरे जैसे कितने बूढ़े बूढ़ी हैं जिनका तुमने धन दौलत सब जमीन जायदाद जेवर सेवर ले लिया, तो भगवान ने थोड़ी मांगा था, तुमने तो भगवान के नाम पे लिया है, इसलिए हम मानते हैं कि तुम लोग कौन क्रिमिनल हो जी, तुम्हारी क्रिमिनल आई है, तुम लोग सफेदी के वेश में तुम बगले भगुत हो। मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो हो वो समझ ले। मेरा तो ना काउ से दोस्ती ना काउ से, कबीरा खड़ा बाजार में ले लकुटिया ठार, जो घर फूके आप लोग चलो हमारे साथ, स्वर्ग में जाना है चलो ना, स्वर्ग में चलो, या मेरे को लेके चलो, मेरे को लेके चलो ना। कहा सर ब्रह्मा कुमारी बहनों, ब्रह्मा कुमार भाई हो, क्या अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक नहीं है ना? जो आप हो, तुम पवित्र हो नहीं और पवित्रता का पाठ दुनिया को पढ़ा रहे हो, तो यदि तुम पवित्र हो तो मेरे से नफरत क्यों? मेरे को लेटर दे करके तुम, लेटर 12 अप्रैल 2014 का लेटर है ना, वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम के लिखा हुआ कलकत्ता का, साल्ट लेक सिटी का लेटर है ना आपके पास, हमारे पास 2014 में उसने बोल दिया था कि आप हमसे पुराने हैं, अनुभवी हैं। तो जब हम तुमसे पुराने अनुभवी है तो उन अनुभवी से मिलना नहीं चाहिए? फोन नंबर है हमारा आपके पास, हमारे स्टूडेंट हैं, सब कुछ है, तो दूरी क्यों बना रखी? सब हो जाएंगे, क्योंकि वो बाप बन के बैठे हैं ना। असल बाप होता है तो उसको दर्द होता है, वो कुंवारा बाप है, क्या है, सनातन धर्म में उसको मान्यता नहीं है। ज्यादा यही करेगा वो, आपके हमारे संबंधों को लेके बकवास करेगा, बोलो यही है ना कि हम कैसे मान रहे हैं? बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे ना बगैर प्रूफ प्रमाण हम लोग नहीं मानेंगे। तो आप नहीं मानोगे तो तुम्हारा मैं चाहे पुत्र हूँ चाहे पोता हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं कैसे मानूंगा? तू मेरा दादा है, मेरा परदादा है, तू मेरा भगवान है, मैं भी तो तेरे से मांगूंगा, तू बता भगवान है तो कैसे है? भगवान कहते किसको है? बेवकूफ बना रखा है दुनिया को। और जा हिमालय पे फिर दोबारा पाताल में जा। ओम शांति, ओम आध्यात्मिक क्रांति।